भगवान शंकर ने अपने पीनस पे वज्र रख के पेल दिया। रोहन भाई सोचो, कुछ बहुत दुख है यार इस बात का। दोस्तों जस्टिस नहीं फराडी से सर, भर दो यार चैट को। देखिए सर, यार जब मारना आज चाहिए, मगर ये मारने का तरीका है। हाँ नहीं सर, ये नहीं सर, क्या है, जो ये आंख से आंसू निकल रहे हैं यार। रोहन रोहन सक्सेना सक्सेना जी आ गए। रोहन सक्सेना जी कैमरा जय आपका श्री चालू है। कृष्ण भैया। रोहन जय श्री सक्सेना जी, रोहन सर, हाँ जी, ये तो रोहन इस्कॉन वाले भी हैं। नमस्ते जी, नमस्ते, जय भीम, जय श्री राम। जय भीम, जय भीम, जय श्री राम। जय श्री चलिए कृष्ण बताओ। सर, हर हर महादेव। जय श्री हरे कृष्ण, कृष्णा, राधे हरे राधे, कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे। यस यस यस, नाइस। अच्छा एक बात मैं पूछना चाहता था रोहन जी आपसे, बहुत दिन से इच्छा थी। अच्छा वो आप बताइए। आ गए भैया जी। ये भगवान शंकर को मानते हो क्या? मैं बहुत आस्था है मेरी भोलेनाथ में। मानते हो अच्छा आप? अच्छा, हाँ मैं सबको मानता है भाई। भगवान शंकर की पूजा करते हो? कभी कभी करते हैं। अभी कभी कभी हो गया है। कैसे करते हैं? शिवलिंग को पहले रेगुलर था, अभी कभी कभी हो गया है। हाँ सर, शिवलिंग बोलिए। को स्नान कराते हो सर? मैं उतना नहीं करता है, मैं जस्ट मंदिर जाता है, प्रणाम करके आता है बस। मंदिर जाते हो, तो प्रणाम सर करके आते हो? कभी प्रणाम शिवलिंग को किसको स्नान करते हो नहीं सर? करा शंकर है? जी? शिवलिंग बताइए। को नहीं स्नान, सर, ये अच्छा शिव जी की आपने ये भी मेरे को बताया प्रणाम था। किसको करते हैं, मूर्ति को या लिंग को? हाँ, लिंग इटसेल्फ इज रिप्रेजेंटेशन, राइट? हाँ रिप्रेजेंटेशन। अरे आजाद सुनो, इन्होंने मेरे को एक बार ये बताया था कि ये कृष्ण भक्त हैं, इस्कॉन जाते हैं। आपने कहा था ना सर? हाँ, बहुत ज्यादा जाता और है इसको। अभी अच्छा हाँ, और अभी ये अभी भी भी बता जाते रहे हैं। कि शिव जी का पूजा करता हूँ, ये इन्होंने ये भी बताया। अब हाँ देखिए, हाँ। कृष्ण किसके अवतार हैं? भगवान विष्णु के, ठीक है। और ये भगवान शंकर की भी पूजा कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर कर देना भैया जी, रोहन जी को बता दूं थोड़ा सा, एक जरूरी इंपॉर्टेंट न्यूज है यार। और रोहन जी सब ठीक? हाँ सब बढ़िया है सब। तो लास्ट टाइम कब आप गए थे भाई भगवान शंकर का पूजा करने? भगवान शंकर की पूजा शायद 15 दिन हो गया है। और आज भगवान थके कृष्ण हुए की लग कब रहे किए हैं, थे? आज हाँ ऐसे लग रहे हैं हताश होके आए डिबेट करने रोहन जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बताइए सर। भगवान कृष्ण की कब किए थे? रोज करते हैं सब सब। आपके लिए रोहन जी एक बुरी खबर है यार, मैं से बता दूं आप। हाँ अच्छा ठीक है, जब अच्छा तक ये हाँ वो पूछते हैं। निकाल लिया। अच्छा सर सुनो ना, ये बताओ आप भाई, क्या आप भगवान शंकर भोलेनाथ का जो प्रसाद है वो भी तो ग्रहण किए होगे ना? कभी ना कभी प्रसाद चढ़ता है भगवान को। अरे सर, हम सबका प्रसाद खाते हैं, सब सुनो टेम्पल्स सुनो जाते देखो, हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण उत्तरखंड अध्याय 255, पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 255 में कह रहा है कि शिवलिंग का प्रसाद शराब और मांस, समझे, ये सब विष्टा अर्थात टट्टी के समान है भाई। टट्टी है यार, ये पद्म पुराण बोल रही है। शिव जी का अच्छा प्रसाद टट्टी है। टट्टी खा लेते हो आप जाके? अच्छा अच्छा। रोहन जी आप टट्टी क्यों खाते हैं यार? मुझे समझ नहीं आ रहा यार। अच्छा हाँ अच्छा, ठीक है, चलिए लिखा है। ठीक है। मैं अरे भाई हाँ। मैं थोड़ी ना कुछ बोला हूँ। नहीं नहीं, चलिए ठीक है। देखिए, अच्छा इंडिया एक और इतना भी चीज है, देखो, वृद्ध हारित स्मृति में आपके लिए क्या लिखा। बहुत बहुत दर्द हुआ है मेरे को, दिल पे पत्थर रख के बोल रहा हूँ रोहन जी, आप ना टट्टी बताइए। का कीड़ा हो, टट्टी का कीड़ा हो आप। मैं नहीं चलिए बोल रहा सर। हूँ, वृद्ध हारित स्मृति बोल रही है। आई एम अच्छा सॉरी, अच्छा। आप मेरे प्यारे भाई हो, लेकिन मैं इस तरह का बात आपके बारे में जो लिखा गया ना, नहीं सर, आ अब गया रोहन सर जी। देखिए, हम जो ये तट्टी रहते हैं ना, जो गाय का तट्टी रहता है, हम उसको अरे भाई हाथ में लेकर घर पे रखते हैं सर। और क्या उसमें खाते क्या भी हो? है? खा, हाँ? अरे भाई खाते भी हैं। टट्टी वैसा नहीं, टट्टी का कीड़ा, कीड़े हो टट्टी के, ये बोल नहीं, रहे हो? अरे सर, जो बहुत तट्टी का मेरे को आपके लिए, मैं आपको इतना, आप इतने अच्छे आदमी हो ना, बहुत दुख नहीं लग नहीं, रहा है। नो, थैंक यू फॉर बीइंग का सो कीड़ा बना काइंड, दिया बट आपको यार। चलिए सर ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, जो गोबर का तट्टी भाई रहता है और भी उसको बात सुनेगा क्या? नहीं नहीं ठीक है, जारविस साहब थोड़ा सा सुखिए। जो गोबर की तट्टी रहते हैं ना, उसको मैं उसको अभी अभी नींद से जागा, बीच में आपकी बातें हो रही थी, मैं थोड़ी झपकी लग गई, मुझे सपने में ऐसा आया कि एक बाथटब भर के गोबर पड़ा है और उसमें आप नहा रहे हो कीड़े की तरह। चले, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ईशावास्यम सर्वमिदम, ये फिलोसफी में हम लोग जीते हैं। माने सब चीज में भगवान को ही देखते हैं। और क्या, तट्टी माने क्या है? हो
जस्ट इट्स ए आउटपुट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस, उस पे क्या। हाँ सही बात है, चलो कोई बात नहीं, मतलब अब टट्टी कीड़ा हो। अच्छा सुनो यार, एक और बात है, लेकिन वहाँ पे गोबर का कीड़ा नहीं कहा गया सर, टट्टी जनरली कुत्ते की ज्यादा होती है। जारविस सर, वो इनसे कभी आज तक मैं अपने सबसे मतलब बहुत ही दुख भरी कहानी है आरडी की, कभी आज तक नहीं कह पाया मैं इनसे, मेरे भाई आपने शंकर जी का नाम लिया, जय भोलेनाथ, देखो क्या ओके हुआ। ओके ओके ओके, मैं बताया ना उपनिषदिक फिलोसफी, सुनो ना सर, आप देखो जो शंकर जी का पूजा करने जाते हो, 1 मिनट रुक जाओ भाई, बहुत बड़ी बात हुई है ना, प्लीज जस्ट नहीं ओके, आप यू कीप सर, मैं आपका हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज सुन लो, बहुत मेरे दिल के करीब है ये कहानी, सुनो। अंधक दैत्य शिव जी का बेटा था, सुनो ना, उसे शिव जी ने हिरण्याक्ष दैत्य को गोद दे दिया, हिरण्याक्ष को वरावतार लेके विष्णु ने मार डाला। अब ये पूरी कहानी किसमें आती है? पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड में। अंधक के मरने के बाद उसके पुत्र ने शिव जी से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। एक दिन वह शिव जी के यहाँ गया, पार्वती वहां पे नहीं थी, उसने पार्वती का वेश बनाया। भगवान शंकर आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे पार्वती खड़ी है, उन्होंने कहा कूदा देही मदा घूरड़े, और जैसे ही उनको चालू हुआ, उन्होंने, अब उनको पता चला ये आरडी है, भगवान शंकर ने अपने पीनस पे वज्र रख के पेल दिया। रोहन भाई सोचो, कुछ बहुत दुख है यार इस बात का। दोस्तों जस्टिस फॉर आरडी से भर यार चैट को, देखिए सर, यार जब मारना चाहिए मगर ये मारने का तरीका है। हाँ? नहीं सर क्या जो आंसू निकल रहा है यार, ये नहीं सर, क्यों आंसू निकलते हैं? देखिए मैं कितना हंस रहा हूँ। किया और मदा घूरने डायरेक्ट एकदम चाकू रख के अपने पीनस पे। ठीक है सर, भगवान शंकर ने ऐसा कर दिया, बहुत दुख। चलिए सर, मैं क्या करूं, मैं वही बोल रहा हूं। जब शिवलिंग का पूजा करोगे ना, जब शिवलिंग को देखोगे, तब अमित तिवारी की आरडी कहानी याद आएगी। के साथ बोल रहा हूँ, ये मन में आपके चिपक जाएगी। चलो मैं आपको शर्त के साथ बोल रहा हूँ, ये कहानी मन में चिपक जाएगी। जब कभी अब शिवलिंग का पूजा करोगे, तब आरडी कहानी याद आएगी। सर जो पहलवान रेसलिंग में आता है, वो ही ऑयल्स हिमसेल्फ सो दैट ही विल नॉट गेट कॉट, यू नो। ऐसा ही जब एक डॉक्टर ने कीड़े सफाई करने के लिए जाते हैं, ही विल टेक ऑल दैट प्रिकॉशनरी मेजर्स, राइट? ही विल वेयर द पीपी किट एंड ऑल दैट। क्यों डालते हैं वो सब? क्योंकि दाग मन में नहीं आने का है, इसलिए। सो प्लीज लीव इट। ओके, अब वो ये कैस्टिज्म पे आ रहा था, आप वो प्रश्न पूछ रहा था, वो क्या है, उसको पाप योनि क्यों बताया गया है ना साहब? हाँ चलो ये बात सही है। चलो ये बताओ, हाँ रोहन जी, ये मुद्दे की बात पे आए। चलो, पाप योनि मतलब जिस योनि से आप पैदा हुए, फिर उस औरत को पाप योनि कैसे बताया गया, ये इसको जस्टिफाई करो। चलो। हाँ, नहीं सर, जस्टिफाई मैं नहीं करता हूँ, मुझे क्या अंडरस्टैंडिंग है, मैं बस वो चीज बताता हूँ। हाँ बता दो, चलो अंडरस्टैंडिंग बता दो अपनी सर। हाँ, देखिए, आदमी जब जन्म लेते हैं, उसका पॉसिबिलिटीज क्या रहते हैं? सेंसरी एंजॉयमेंट्स में स्लिप हो सकता है। मुझे खाने कोई मीट खाता है, अल्कोहलिज्म में चले जाता है, इस तरह में चले जाता है। ना तो दूसरे तरीका है, आदमी इंटेलेक्चुअल परस्यूट में आ जाता है। ये दुनिया मतलब क्या? सर हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं सर? आपको ये आंसर करना है कि स्त्री पाप योनि कैसे है। नहीं, स्त्री पाप योनि नहीं है। पाप योनि में आपके गीता में आया है ना सर, गीता में आया है ना। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। कई लोग पाप योनि मिलता है, कई लोगों को पुण्य योनि मिलता है। वो अगर वर्ष आप यार भैया, मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं स्त्री पाप योनि कैसे, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। पुण्य योनि और पाप योनि मुझे नहीं आपसे पूछना, मैं आप ये बताओ स्त्री पाप योनि कैसे हुई? ओके, ये बता दीजिए, पाप माने क्या है हिंदू सिस्टम में? आप ही बता देना सर, आप ही बता देना, आप धार्मिक है ना, पाप क्या है? पाप जिस आदमी को क्या है ज्यादा दबाव लगाना पड़ता है, माने इस क्या है, प्रॉब्लमेटिक लाइफ जीना पड़ता है, मुश्किल का लाइफ जीना पड़ता है, उसको पापी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
लड़की लोगों को अगर इसको रुको, अगर इसको पाप बोलते हैं तो मतलब ये गंगा में धोने क्या जाते हैं? धोने से कुछ मतलब, नहीं होता। नहीं, अगर गंगा में नहाने से मतलब उसके ये काम करने की जो है वो मतलब ये काम नहीं करना पड़ेगा? नहीं सर, काम धुल जाएंगे। नहीं, आदमी का पाप कब होता? पाप माने क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड। माइंड प्यूरिफाई नहीं होगा तो आदमी का उन्नति नहीं होता है। इसीलिए कृष्ण भैया और रोहन सक्सेना जी, हमारे हिंदू समाज में और सोसाइटी में, हमारे भारत में पाप उसको कहती हैं जो इंसान अनैतिक कार्य करता है, गलत काम करता है, किसी को सताता है, किसी को परेशान करता है, किसी के साथ शोषण करता है, किसी के साथ अत्याचार करता है निर्दोष के साथ, उसको पापी कहते हैं। और आप एक अलग ही व्याख्या दे रहे हैं पापी की। देखिए सब, अगर भैया नहीं सर, अगर महिलाओं को, वुमन लोगों को नहीं वही पाप धोने लोग गंगा में जाते हैं कि हमने पाप कर दिए, अनैतिक काम कर दिए, चोरी, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं कर दी, हत्याएं जैसी कर दी, और उसके बाद हमारे पाप धुल जाएंगे, गंगा में नहाने जाते हैं। अरे भैया यही होता है, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी ना सब कुछ सेट कर लेंगे। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग पे नहीं है। अगर वुमन को पापू बोले तो हमारे काली माता, दुर्गा माता, लक्ष्मी देवी या सरस्वती देवी, ये सब कैसे गॉडेस बनाते थे। और हमारा मनुस्मृति में ये कहते हैं, जहां जहां नारियों का वर्शिप होता है, तहाँ वहां भगवान ही रहते हैं। क्यों इतना नहीं है? रमण करते हैं। रमण का मतलब पता है आपको? बताइए सर। रमण के दो अर्थ होते हैं। रमण यानी घूमना, और दूसरा रमण होता है इंटरकोर्स। नहीं सर, अरे यार, व्हाट आर यू सेइंग? एवरी इंडिविजुअल, नॉट इंडिविजुअल, एवरी एनिमल, एवरी व्हाट ऑर्गेनिज्म और रिप्रोडक्टिव कार्य में इन्वॉल्व होता है, उसमें स्पेशल नहीं होता है। इंटरकोर्स सभी नहीं करते, नहीं करते, फिश नहीं करते। नहीं, रिप्रोडक्टिव कार्य में हर एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। रिप्रोडक्शन ही, हाँ। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ तत्रस्य देवताम रमनते, तो उधर घूमते हैं या उधर सेक्स करते हैं? नहीं, सेक्स को काम वासना बोलते हैं। काम वर्ड दिखाइए वहां पे, काम वर्ड है क्या? रमण माने देवता रमणे, रमनते। रमनते माने का मतलब दोनों होता है, तो किस मतलब से लिया है आपको पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, प्लीज्ड, गॉड्स विल बी प्लीज्ड। आपको भगवान को रमनते का मतलब प्लीज वगैरह नहीं होता है। नहीं, काम, फॉर एग्जाम्पल, काम का मतलब क्या है? इट इज ए प्लेजर। आपको ब्रेन का प्लेजर मिलता है, और कुछ नहीं होता है, बस। सो डॉक्टर नो जी एक्चुअली में ना, तो श्लोक पे जो अर्थ आया है ना, उसका मतलब अलग है। मनुस्मृति का नहीं, अलग नहीं है न्यूटन जी। अगर अलग नहीं होता हमारे बीच में, मैं रेफरेंस दिखाऊं आपको अभी। अगर कुछ रेस्पेक्टेड, अगर ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको। मैं भी नहीं ठीक है, ठीक है। हाँ, देखो ना, आप जरा देखो, क्योंकि एक मैं प्राइवेट चीज आपसे पूछूं रोहन जी, आप बताएंगे? जरूर, पूछिए। आपकी उम्र क्या है? नहीं सर, ये क्या बात है, छोड़िए सर। नहीं, क्योंकि आप जिस तरह से बातें करते हैं ना, उस उम्र में जितना इनोसेंट आप दिखाते हैं, वो अगर सच में आप इनोसेंट है ना, नहीं, इनोसेंट नहीं है, 100% इनोसेंट नहीं है, हिपोक्राइट हूँ मैं, लेकिन मैं भी अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, बस। हाँ, ये देखिए, ये देखिए क्या लिखा है। इस्कॉन जाना पहले बंद करी। देखिए, यत नारस्ते पूजन्ते। रोहन जी, आप ना बेसिकली अच्छे इंसान हो, पता है आपको। चलो मैं आपको आज आपकी एक बात बताता हूँ। मेरा ऑब्जर्वेशन आपके बारे में इतने दिन से, मैं सच आपको दिल से बता रहा हूँ, आप सीरियसली बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन ना रोहन जी, देखिए, कितनी भी ईमानदारी से रेत को ना पीसा जाए, तेल नहीं निकलता। आपके अंदर में ईमानदारी बहुत है, लेकिन गलत जगह पे। मैं आपकी प्रभाव सुनता हूँ, नहीं जहां का भी हो सर, मतलब मैं जब भी इनकी कभी बात को सुनता हूँ, इनके बात करने के लहजे को देखता हूँ, मैं इनके अंदर के धैर्य को देखता हूँ, इसका बेसिक मतलब ये है कि आप अंदर से अच्छे इंसान, अच्छाई को रोहन जी इसलिए बोल रहा हूँ, दूसरी जगह आप लेके जाओ, क्योंकि आपके अंदर की लगन है।
लगन ना गलत जगह पे लग रही है। लगन यहाँ लग रही है कि आपको लग रहा है वही कि तो मैं भाई बोल मैं इस रहा धर्म चाहता को हूँ, मानता हूँ, एग्जैक्टली आप जो बोल रहे चलो हो। मैं इनके सामने में इस धर्म की रक्षा करता हूँ। लेकिन अगर आप इस लगन को, ठीक है, किसी और अच्छी जगह पे आप लगाओ ना, मैं आपको बता रहा हूँ आप बहुत बहुत आगे जाओगे अपने जीवन। आप सर आप इतने अच्छे इंसान हो, मैं एकदम दिल से बोल रहा हूँ भाई, मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ आपकी। और मैं सर भी उसी उसी बकरे का कॉन्टेक्स्ट में आपको इनोसेंट बोला, आपको इनोसेंट बोला क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। इनोसेंट का मैं ये गलत अर्थ नहीं से बोला, क्योंकि आप बहुत आज आप मेरे को ना अच्छे हैं। जामवंत समझ लो, आज आप मेरे को जामवंत समझ लो और अपने आप को हनुमान जी समझो। मैं आज आपको आपकी ताकत याद दिला रहा हूँ सर मैं एक बात और आप बताता ही हूँ। के धार्मिक चीजों को इस्तेमाल करके बता रहा हूँ। आप ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये फालतू में ये कृष्ण गीता उपनिषद हाँ, वेद, ये कुछ नहीं कहाँ आप कभी इसमें प्रूव कर लगे हो सर? पाओगे। समाज में ना अपना बाहर की तरफ आप अच्छा काम करो, ठीक है। आप चूंकि आपका दिल अच्छा है ना, मेरे को ऐसा लगता है अगर समाज सेवा और जैसे पढ़े कोई आप लिखे काम अच्छे करोगे खासे। ना तो बदलाव ला सकते हो आपके जैसे लोग। नहीं सर ये मैं देखो, और मैं सर आपको एक बात बताऊं रोहन जी, सुनो, अगर आपके जैसा अच्छा आदमी ये कूड़ा करकट जैसे धर्मों की सेवा में लगा रहा, सच में आपका होना, देखो एक ही जन्म होता है, कोई पुनर्जन्म नहीं है, ठीक है। संयोगवशात आप मैं हम सब पैदा हो गए, आपका होना ना बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर में सामर्थ्य बड़ी चीजों का है, ये फालतू चीजों में आप लग गए हो। हाँ, आप काफी इंटेलिजेंट और आप में जो पेशेंस है ना, बहुत लोगों में नहीं होता। तो आप सच में अच्छे हैं। मैं वही कहने वाला था कि आप कहाँ से ये सब लॉजिक लेके आते हैं, आपका इनपुट कहाँ से है, ये समझना ही नहीं चाहता था। नहीं, सर इतनी मैं एक ही लगन ना, बात बताऊँ। अगर आप किसी बाहर के काम में ऐसे कोई आ, मतलब सर कुछ सर ऐसे काम में आप लगाए कि जो सर छोटे गरीब बच्चे उनको पढ़ाने में आप लगा दो, या कुछ ऐसा काम आप करो कि भाई जो समाज के लिए अच्छा है। अपना वो जो वृक्षारोपण के कार्य आप चालू करवा दो, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सर आप सर कहाँ लगे हो सर? मतलब ईमानदारी बहुत है, मगर रेत को पीस रहे हो ना हाथ से, बता दूं तेल नहीं निकलेगा। और आप कोयले चलिए। में हाथ डाल के बार बार खुद साफ करना चाहते हो, काला ही रहेगा कोयला। हाँ चलिए सर मैं एक एक मिनट बात एक मिनट, ये न्यूटन जी आप कंप्लीट कीजिए इसका अर्थ। हाँ, हाँ, ये देखिए रोहन जी, ये देखिए लिखा हुआ है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 56, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते पूजन। रमन्ते, न है रमन्ते है, अण नहीं है, रमण नहीं है, रमन्ते तत्र देवता, ये है, ठीक है। और यहाँ भी सर पूजा का फिर, हाँ बताइए। सर पूजा का वर्ड का इस्तेमाल सर इस इंडिया में कई और गलत जगह में यूज करते हैं क्या सर? हाँ ये देखो ना, पूजा मैं ये देखिए, पूजा आता ही नहीं इसमें। पूजा है, पर देखिए रुकिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ इसका श्लोक का मतलब क्या है। तो ये लिखा, ठीक है, यत्र नास्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वास्त त्राफलाह क्रिया, ठीक है। जिस कुल में स्त्रियों की पूजा होती है उसमें देवता प्रसन्न होते हैं, और जिस कुल में इन स्त्रियों की पूजा नहीं होती उस कुल में सब कर्म निष्फल होते हैं। तो अब ये देखिए, ये वैसे वो जो मैंने सही तो लिया है लिखा है रेफरेंस, यार, हाँ वो नहीं ठीक तो नहीं, अब लिखा है। मैं वो लिखा ठीक भाई है, जहाँ अब स्त्रियों की सुनिए। पूजा होती है तो स्त्रियों की पूजा कहाँ हो रही है? एक मिनट एक मिनट। कामाख्या मंदिर में तो हाँ, हो रही है, योनि सर पूजा सर तो हो रही सुनिए है ना, ना वहां, तो वहीं पे तो सुनिए ना, देवता है चिकुर चिकुर में। देखिए रुकिए ना सर, सर रुकिए ना, रोहन जी एक नहीं मिनट रुकिए एक पूरे मिनट, नहीं नहीं, एक रुकिए मिनट, उसका आगे का भी मतलब है हाँ काफी। रुकिए ना, देखिए यहाँ पर 56 था श्लोक जो हम लोग पढ़े, यत्र नारेषु, ऊपर के 55 श्लोक है और नीचे का 59 श्लोक है, हाँ, ठीक है। दोनों का रेफरेंस लेना चाहिए। हाँ, तो उसका आगे पीछे भी देखना पड़ेगा एक्चुअली में पूजा का मतलब क्या है। तो देखिए क्या लिखते हैं, अधिक कल्याण को चाहने वाले माँ बाप भाई पति और देवरों को चाहिए कि कन्या का पूजन और सत्कार, यानी पूजा करने से पेट पूजा होती है ना, मतलब गिफ्ट करना, पूजा का सत्कार करे और वस्त्र अलंकार आदि से भूषित करे। और उसके बाद आया है 56, अगर आप पूजा नहीं करेंगे तो फिर स्त्रियों का अपमान होता है। पूजा का मतलब यहाँ पर गिफ्ट करना है। और 59 में इस चीज को और ज्यादा सॉलिडिफाई कर दिया गया है, इसलिए स्त्रियों को हमेशा भूषण, वसन और भोजन से संतुष्ट करना चाहिए। समृद्धि की इच्छा करने वाले पुरुषों को नित्य मंगल कार्य और उत्सवों में स्त्रियों को भूषण, वसन आदि से संतुष्ट करना चाहिए। तो यहाँ भी देखेंगे 59 में पूज्य शब्द आया है यहाँ पर। तो पूजा का मतलब इस पूरे रेफरेंस में आपका है स्त्रियों को गिफ्ट देना। और आगे हाँ, भी यहाँ पर जो लिखते हैं यहाँ पर सुरेंद्र कुमार अज्ञात, वो लिखते हैं कि आलोच्य लेखक का पूजा का अर्थ आदर सत्कार किया है, जो एकदम गलत है।
इसका अर्थ मनुस्मृति के श्लोक 59 में ही खुद ही मूल रूप से स्पष्ट कर दिया गया है। स्त्रियों को आभूषण, वस्त्र आदि, खान पान, भोजन देना चाहिए। पूजा का यहाँ सीधा अर्थ है देना, ना कि पूजा अर्चना करना। देना है पूजा का मतलब गिफ्ट सही देना। बात है सर। सर ठीक है। गिफ्ट तो अरे सब जब हमारे राखी फेस्टिवल होता है बहन को गिफ्ट नहीं देते हैं क्या? क्या हम बात नहीं करते हैं देते, सर? हम नहीं देते, गिफ्ट देते हैं ना, गिफ्ट का हम गिफ्ट नहीं का देते। मतलब रेस्पेक्ट क्या है? शायद आप हमारी नहीं, सिस्टर हमको गिफ्ट देती है। नहीं हमारी सिस्टर हमको क्या है शी विल प्रे फॉर रीजन अस। वाइज है ना, हमारे यहाँ पे सिस्टर गिफ्ट देती है, हम भैया दूज को सिस्टर को देते हैं, राखी बांधने पे वो हमको खिलाती है और गिफ्ट भी देती है। वही सर जो स्त्री रहते हैं उसको अच्छे से देखभाल करो, वो बता रहा है। वहां नहीं, पे हमारे यहाँ स्त्रियां भी डॉक्टर है, वो कमाती है, हमसे ज्यादा कमाती है, वो हमको गिफ्ट देती है और हमारी नहीं, रक्षा वो करती है। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है, वही बोल रहा हूँ मैं। देखिए हम दुर्गा देवी का पूजा करते हैं, लक्ष्मी देवी, हाँ, सरस्वती तो माता। आपकी जगह पे आपको स्त्रियों की रक्षा करनी पड़ती है, स्त्रियों को गिफ्ट देनी पड़ती है। यहाँ पे स्त्रियां हमको गिफ्ट देती है, बहनें हमको गिफ्ट देती है। नहीं सर, आप ऐसा करते हैं वो भी अच्छा है। जहां जहां स्त्री रहते हैं उसका सम्मान करो, स्त्री का अपमान मत करो, स्त्री का सेवा करो। हम तो 12 महीने 24 दिन स्त्री की पूजा करते हैं बहुत और अच्छी उसको बात मान है सर, सम्मान देते हैं। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। एक दिन हमको मैं देती बोल है। सकता हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ, आप बोलिए। तो प्लीज आप बीच में काटिएगा मत कोई। हाँ हाँ, सक्सेना जी, म्यूट पे एकदम। आपके पास एक श्लोक है और आप झंडा उठा के निकल पड़े हैं। रमन्ते तत्र देवता यत्य नार्यस्तु पूज्यन्ते। पर उसके सामने स्त्रियों के बेसिक राइट में उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया। उसको हमेशा घर को ही संभालना है, उसको घर पे रहना है, पुरुषों से दब के रहना है। इनके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ ठीक है सर। देखिए अगर आप उपनिषद पढ़ेंगे तो उपनिषद में गार्गी, मैत्रेयी ऐसे ऋषियां मिलते हैं। मुझे ऋग्वेदा में भी आता है, मैं उस ऋषियों का नाम नहीं पता है, उसको ऋषि कहा बोलते हैं ऋग्वेदा। रुको यार, आपको ना समझ में आता नहीं है, पता है। आप ना यार रुको, आपको पढ़ के सुनाना पड़ेगा। रुकिए। नहीं क्यों, अरे यार देखिए अच्छा एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड ये सक्सेना जी एक सेकंड सुपर सेट रुकिए। पढ़ने दीजिए। हाँ काफी टाइम पहले आया था, चलो पढ़ देते हैं। एम जी लिख रहे हैं, जय भीम जारविस जी, हामिद जी, डॉक्टर साहब आजाद जी। जी जय भीम एम जी आपको भी, एंड बहुत शुक्रिया सर। सब मैं भी छोटी सी बात बोल देता हूं। थोड़ा सा रुकें सर। शिशिर जी कह रहे हैं ब्राह्मण पाइस गूगल सर्च कीजिए। हाँ सर, इस पे मैंने वीडियो भी डाला था कि इधर तो ये गाय को माता कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया जैसे उसमें ये ब्राह्मण पाइस चलाते हैं। तो भाई इनका क्या कह सकते हैं, देख लें। आप लोगों को यकीन नहीं है तो ब्राह्मण पाइस करके सर्च करें, गूगल पे आपको मिल जाएंगे। हाँ, आपने भी जो बताया उसकी मैं समीक्षा भी कर ही देता हूँ। ये देखिए क्या लिखते हैं। वेदों के मंत्रों पर लगभग 26 महिलाओं के नाम का उल्लेख ऋषिकाओं के रूप में मिलता है, जो इस तथ्य की जानकारी देता है कि अपनी वेदताओं से उन ऋषिकाओं ने उन मंत्रों के भाष्य अथवा प्रवचन किया था। फिर उनके नाम बृहद देवता पुस्तक के हवाले से दिए गए हैं। तो अब जो ऋषिकाओं की बातें कर रहे हैं ना, ये वेदों में उसका रेफरेंस आया है, ठीक है। और यहाँ पर अब उसकी समीक्षा होगी। अब समीक्षा को आप ध्यान से पढ़िए। वेद के पद्य या गीत के बोल बना देना कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि उन्होंने जो लिखा वह अपनी मातृभाषा में ही लिखा, और मातृभाषा में अपने को अभिव्यक्त करना, वह भी गीत के रूप में, एक निहायत प्राकृतिक एवं स्वाभाविक तथ्य है। बिल्कुल सही बात है। जैसे आज की डेट में हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो कोई अगला बंदा अगर हिंदी में बात करता है तो वो हिंदी में बात कर रहा है, इसलिए हम उससे ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है। जैसे आज भी हमारे जो ट्राइबल एरियाज है जहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन नहीं पहुँच पाई है, आज भी वो अपनी भाषा में, जो उनकी जो हल्बी, गोंडी या और भी ऐसी जो आदिवासी भाषा है, आसमीज, उसमें वो गाना गाते हैं, गीत गाते हैं, पर आप उससे ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो पढ़ाई लिखाई किए हैं कि नहीं किए हैं।
पढ़ाई लिखाई। सर जो ऋषि का, चलिए रोहन देखिए, आगे चलिए। सर संक्षिप्त में बोल दीजिए, सर संक्षिप्त में बोल दीजिए क्या बोलना चाहते हैं। ये देखिए इसमें ये लिखते हैं, ऋषि अरे सर चलो है न कि भाष्यकर्ता। ये ना, हाँ मतलब देखिए ऋषि जो है हमेशा वो, हाँ ऋषि जो है वो हमेशा जो है पद्य का निर्माण करता है, और जो ऋषिकाएं हैं वो पद्य जो बने हुए हैं उसका गीत गाती हैं। जितनी भी जो ऋषिकाएं वेदों में आई है उन्होंने सिर्फ गीत गाया है, उन्होंने नई रचनाएं नहीं की है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो बात एक्चुअली में यही है, गीत गाने से वो बंदा पढ़े लिखा उससे प्रूफ नहीं होता है। तो ये बात तो एकदम फालतू की है कि भैया महिलाओं को वेदों में पढ़ाई लिखाई, और वेद किसने लिखे हैं उसमें एक भी और दूसरी बात, स्त्री का दूसरी बात नहीं है सर दूसरी बात, जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास क्यों करते हैं और कहीं क्यों नहीं? मुझे एक भी ये डाउट ये भी हो रहा है, मतलब इसमें देवताओं का इंटेंशन क्या, मतलब कि नारियों की पूजा होगी वहां निवास करने का क्या है? क्योंकि देवताओं की जो हरकतें देखते हैं हम इनके धार्मिक ग्रंथों से, उससे तो ये लगता है, फिर यहाँ पे डाउट होता है कि देवता देवता यही तो मैं बोला, रमन का जो मतलब है, रमन क्या है ये? हाँ रमण क्या है मतलब? नहीं दिखाइए ना वहाँ पे, काम वासना का एक वर्ड दिखाई है, या पूज्य का वर्ड किसी और जगह पे इंडियन संस्कृत लिटरेचर में रमनते होता है, दो वर्ड, ये तो संस्कृत में आपको पता है कि उसको दो मीनिंग होते हैं, रमण करना यानी घूमना, और रमण करना या रति क्रीड़ा करना, ये दो ही रमण के अर्थ है। नहीं पूज्यंत, यत्र नर्यस्तु पूज्यन्ते, और कैसे पूजना कैसे की जाती है वो भी बताया, उसको आभूषण और उत्तम अलंकार और वस्त्र देना उसकी पूजा है। यस, उसका खाना देना। हाँ यस, वो कुछ अलग बोल रहा है क्या? उसको गिफ्ट दीजिए। यस, नहीं आज भी पका के उसको अच्छा खाना नहीं देगा। नहीं सब करेंगे। ऐसा लिखा है? ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है। औरत ने खुद बनाना है और आपने खिलाना है उसको, बस। सर डिवीजन ऑफ लेबर उस समय पे क्या था, उसके आधार पे बताया है, उस पे क्या है मुझे समझ में नहीं। पाप योनि में क्यों आती है? सर एक बात यहाँ पे बोल दूं क्या? अच्छा सर बोल। हाँ रोहन जी ठीक बोल रहे हैं भाई, कि लिखा है ऐसा कि भाई जहाँ पे नारी होती है वहां पे नारी की पूजा होती है, वहां देवताओं का वास होता है। सही बात लिखा है। स्क्रीन शेयर कर देना भैया जी। अच्छा ठीक है। मैं एक चीज बताता हूँ क्यों मैं बताऊंगा, आप बहुत चीज बता दी, अब आप कुछ नहीं सर, अब मेरा सुन लीजिए, मेरा एक बात सुन लीजिए। क्यों धार्मिक खाना खा रहा था, खा लिया मैं। अच्छा ठीक है, अब सुन लीजिए धार्मिक चीज को। रोको आपके लिए रोहन सक्सेना जी, देखिए ये स्नोफ्लैग का सुपर चैट है। ये स्नोफ्लैग कह रही है, रास लीला को पढ़ के मर्द स्त्री को अपनी हवस का खिलौना समझते हैं। ऐसे तुच्छ हरकत को करना और सपोर्ट करना कृष्ण अरविंद काल्पनिक है, इंसानियत पर कलंक है। अच्छा ये अरविंद के लिए था। बिल्कुल ठीक है सर। सिर्फ अरविंद ये रुकिए, अरविंद को बाद में लेता हूँ। वास्तविकता में अरविंद या आप और रोहन सक्सेना जो इस तरीके की चीजों को सपोर्ट करते हो, ये भी मतलब आप कलंक हो मानवता के लिए और इंसान होने के लिए। थैंक यू स्नोफ्लैग आपको। और ये नेचुरल वर्ल्ड जी लिख रहे हैं, रोहन जी से एक सवाल है, कुछ पल के लिए वो ये भूल जाएं कि उनका धर्म क्या है और अपनी आंख बंद करके दिल की गहराइयों से ये सोचें कि उनका जन्म का उद्देश्य क्या है। ये आपके लिए है रोहन सक्सेना जी। थैंक यू नेचुरल वर्ल्ड जी। और नेचुरल वर्ल्ड का एक और ये सुपर चैट है, ये कह रहे हैं लोग दुनिया को नहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। और अनामिका जी ने एक रमनते का अर्थ भेजा है डिक्शनरी से। उसका अर्थ है, संस्कृत में शब्द रमनते का हिंदी मतलब है मद्यपान का उत्सव मनाना, आनंद लेना। सर अमित सर पहले वही स्क्रीन शेयर कर दें, गूगल पे सर्च करके रमनते का, पहले फिर इसको पढ़ाते हैं सर। ये आपका साइड में विंडो ओपन रहनी थी। आनंद लेना तो आ गया ना, आनंद तो आ गया ना, आनंद वर्ड आ गया। मद्यपान का उत्सव मनाना,
और आनंद लेना। ठीक है, वहाँ मनुस्मृति का वो श्लोक में दिखा दीजिए कहाँ पे वहाँ मद्यपान का इस्तेमाल करना। अरे भैया मैं रमनते का मतलब बता रहे हैं। गॉड्स आर प्लीज्ड। मान गया, ये आपने किया ना, आपको संस्कृत थोड़ी आती है। ये देखिए रोहन सर सुनो, मैं मान गया ना कि जहाँ स्त्री की पूजा होती है। रमनते का हिंदी अर्थ, रमनते मद्यपान का उत्सव मनाना आनंद लेकर। हाँ, ठीक है। संस्कृत शब्द रमनते का हिंदी अर्थ का मतलब मद्यपान का उत्सव मनाना आनंद ले होता है। तो भाई मद्यपान का उत्सव मनाना है, जहाँ पर स्त्रियां खुश रहेंगी वहाँ देवता लोग मद्यपान का उत्सव मनाएंगे। और मद्य इसीलिए वहाँ पे बात करते हैं देवता। और सूरा पीने के बाद क्या करते हैं वो भी सबको पता है। यही मुझे डाउट था कि मतलब जहाँ स्त्रियों की पूजा होती वहीं देवता वास क्यों करते हैं और कहीं क्यों नहीं। यही तो मुझे डाउट था, मेरा क्लियर हो गया भैया। ये वहाँ दारू पीते बैठते वो दिखाइए ना, वहाँ पे दिखाइए। नहीं वेट अ सेकेंड, वहाँ पे दिखा दीजिए जब उत्सव होता है वहाँ दारू पीने का है या माता जी को दारू का अर्पण करने का है। भैया अब देख लो, रमनते का मतलब ही यही होता है। नहीं रमनते डिक्शनरी उठा के देखो। नहीं ओके, अगर आप लोग मेरे को मौका दोगे तो मैं बता दूंगा माता जी को क्या क्या अर्पण करना है। सुनिए, रमनते मीन्स प्लीजिंग। अगर किसी ये आपका अर्थ है यार, आपका अर्थ कहाँ पे लिखा है प्लीजिंग? स्क्रीन शेयर करो। चलो, आपको संस्कृत के पंडित नहीं है होता है, दिखाओ सर, जस्ट अ सेकंड, इनसे शेयर करवाते हैं। चलो दिखाओ किसी ऑथेंटिक सोर्स से रमनते का अर्थ कहाँ पे प्लीजिंग दिखा रहा है। चलो शेयर करो स्क्रीन। आनंद है बस, खत्म। दारू पीने के बाद आनंद लेना। नहीं इसीलिए वर्ड एटिमोलॉजी को जाके प्रूव कीजिए। रमनते या आनंद मध्य से ही आता है, उसको रमनते बोलते हैं। प्रूव कर दीजिए, बहुत शुक्रिया हो जाता है। ठंडी हो जाएगी ना, मेरी स्क्रीन ठंडी हो रही है। हाँ, तो भैया आनंद क्यों लेते हैं स्त्रियों के पास आनंद क्यों लेते हैं? आनंद लेने का मतलब क्या है? स्त्रियों से कौन सा आनंद मिलता है? स्त्रियों से नहीं, लेकिन ये बताएं आप, वहां पे अगर ये भी मान लें कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो आप ये बताएं कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता आनंद लेते हैं, तो वही आनंद क्यों लेते हैं? वही आनंद क्यों लेते हैं? क्या आनंद लेते हैं और किस चीज का आनंद लेते हैं? ये भी तो नहीं लिखा किस चीज का आनंद लेते हैं। हाँ, मैं बताता हूँ आपको, बताता हूँ। क्योंकि फेमिनाइन जेंडर हमारे समाज में बहुत रेस्पेक्टफुल है, क्योंकि ओनली फेमिनाइन जेंडर को क्या है बेटा करने के लिए दिया है। कौन से प्रदेश में रहते हैं आप? आसाम में रहते हैं क्या? नहीं। चलो ठीक है, एक सेकंड, चलो ठीक है, चलो स्क्रीन पर स्क्रीन ठंडी हो रही है। चलो स्क्रीन ठंडी हो रही है इनको। सुनिए ना, एक से बोलूंगा सक्सेना साहब, अब आप जो भी बात करेंगे ना रेफरेंस के साथ करिएगा। आपके मुंह से मैं कोई बात नहीं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ना, इसीलिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ। सुनिए, आप कंप्यूटर पे से क्यों नहीं आते या लैपटॉप से और स्क्रीन शेयर करते? इसलिए रमनते का वर्ड, रमनते नहीं आते ना, इसलिए नहीं आते ना, इनका पोल खुल जाएगा सर, इसलिए नहीं आते। आप इस्कॉन के कंप्यूटर से कीजिए, इस्कॉन में जाके बैठिए। सुनिए सर, एक सेकंड सुन लो रोहन सक्सेना, रुक जाओ थोड़ा, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। चलो हाँ अमित सर बोलें, म्यूट मत क्योंकि आपको काफी टाइम दे। हाँ तो बोलेंगे ना आप, कंटिन्यू करें। नहीं, उनको बीच में मैं थोड़ा एंगेज भी करूंगा ना इनमें। हाँ भाई रोहन सर सुनो, मान लिया भैया आपका बात को कि जहाँ पे पूजा होती है नारी का वहां देवता रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सुनो, कामाख्या तंत्र बोल रहा है, सबसे बड़ी पूजा। अरे सर, तंत्र प्रैक्टिस इज डिफरेंट फ्रॉम भक्ति प्रैक्टिस। आप ये पहला रुको ना, तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ में सुन लो ना भाई, कुछ तो ज्ञान हमको भी देने दो। आप ही देते रहते हो हर समय, हम भी तो देंगे। बताइए। जो नीच व्यक्ति योनि की निंदा या उससे घृणा करता है, हे देवी, शिव की आज्ञा से वह शीघ्र ही रौरव नरक में जाता है। रोहन जी, आपने कभी योनि का निंदा किया है क्या? नहीं सर, बताइए। नहीं बताइए। हाँ, नहीं करना, कभी नहीं करना भैया जी। कामाख्या देवी कहाँ रहती बताओ? चलो, असम में रहती है। अब इतना देवी असम।
असम में नहीं, असम में योनि रहती। के मध्य में रहती है, समझे? इसीलिए नहीं इनको तो करना कुछ है। नहीं और पता सुनो, देवता कहाँ रहते हैं? मेरे साथ में बोलना, आपको आपके भगवान कृष्ण की कसम है, इस्कॉन की कसम है, समझे? रोहन जी सुनो, योनि के चारों ओर उगे हुए चिकुर चिकुर में योगिनी रहती है। चलो बोलो मेरे साथ, कहाँ रहती है योगिनी? ईशावास्यम सर्वम इदम, ईशावास्यम सर्वमिदम, सुनो, यस, यहाँ पे रहो अब। एवरीवेयर इन दिस हाँ, तो यूनिवर्स। यहाँ से ऐसा बोलो। अच्छा एक नहीं, सेकंड, ऐसा पहले एक बोलो, सेकंड, योनि के एक चारों सेकंड। ओर उगे हुए चिकुर चिकुर, बोलो चिकुर चिकुर। ईशावास्यम सर्वम इदम सर्वम कल्विद ब्रह्मा, एवरीवेयर इन दिस यूनिवर्स वेयर यू कैन सी। यार ये यस, क्या पगला गए क्या? रोहन सर, रोहन जी, योनि का बात सुन के कुछ हो गया है क्या आपको? कैसे कर रहे हो? नहीं नहीं सर, क्यों कहाँ को पगला पढ़ रहे हो जाएंगे? आप? मैं यहाँ चिकुर चिकुर में रखा हूँ, आप ईशावास्य में पहुंच नहीं जा सर, रहे हो। हम ईशावासी उपनिषद से आपको पढ़ रहा है। ईशावासी उपनिषद का पहला ही श्लोक है। यस, एवरीथिंग दैट यू सी इज डिवाइन। वही Is पहला योनि, श्लोक पूरा बोलो everything तो। you see is योनि, ऐसा मैं लिखा है। लेके आऊँ कभी, अभी उपनिषद निकालूं क्या मैं अभी रेफरेंस के साथ? अरे एक अच्छा। सेकंड सर, एक सेकंड, हाँ, इनको सर, बोलिए कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ हृदय कश्यस्विद धनम। पहले पूरा श्लोक ये- सीखिए, ये आप आधे ही उल्टा पढ़ के आते बोलिए। हैं ना। हमारे पास आधे ही ही ना पढ़ के आते हैं। भाई रोहन जी, क्या यार। चलिए साहब, मैं इस तरह मानता है। अच्छा ये सिर्फ बताओ, अच्छा ये आप बताओ, तो आधे ही भगवान शंकर मानते हैं कहाँ ना। बताओ, भगवान नहीं, शंकर कहाँ रहते हैं? मैं वही बोल रहा हूँ ना, ईशावास्यम पहले बताओ कहाँ सर्वम, एवरीथिंग नॉट अरे वन। वापस तुम सर्व पे पहुंच गए, गलत बोल रहे हो यार। क्यों गलत होता है? सर्वम कल्विद ब्रह्मा अगर मैं बोलूंगा तो उस पर क्या गलत है? आत्मन इक्वल टू ब्रह्मन हमारा फिलोसफी है। सब चीज में हम भगवान को ही देखते हैं, सब यार ये चीज ना, में। एक बात आपको बताऊं मैं, जैसे ही मैं योनि का नाम लिया, आप संस्कृत का श्लोक पढ़ने लग गए, क्या हो गया आपको? नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है। सब योनि चीज मतलब में आपका कोई वर्ड है क्या? मतलब आपकी कोई छेड़ है क्या योनि में? नहीं सर, कुछ छेड़ भी नहीं छेड़ है। वर्ड होता है ना, जैसे कोई नहीं, बोलो तो मैं छेड़ जाता है। आप नैरो अच्छा इंटरप्रिटेशन बताओ, दे रहा था। आप भगवान नैरो शंकर कहाँ रहते हैं? भगवान हर शंकर, जगह। अच्छा आप हर जगह योनि के मध्य त्रिकोण में रहते हैं भाई, क्या बात कर हर रहे हो? हर जगह हर नहीं रहते, विष्णु भी वहीं हमारे रहते हैं। और हमारे जस्ट उपनिषद उनके जस्ट भगवान शंकर और विष्णु के घर से लगा हुआ घर त्रिकोण के अंदर में ना ब्रह्मा जी का है। नहीं सर, ब्रह्मा जी, विष्णु है जी और भाई। नहीं आप कहाँ देखिए रहते क्या होता है। हाँ वहां देखिए, कॉलोनी बसा सुनिए। के रख लिए भाई वो लोग त्रिकोण नहीं में। नहीं नहीं सर, सुनिए एक मिनट सुनिए। इसका ब्रह्मा शंकर और विष्णु का मतलब समझाने के लिए आप श्रीमद् भागवतम ही पढ़ लीजिए। वहां पे लिखते हैं, इस दुनिया में सृष्टि स्थिति और प्रलय होते रहते हैं। सृष्टि को हम ब्रह्मा अच्छा जैसे। ये बताओ ये कौन बोला था? बेबी डोंट वरी, बताओ कौन बोला था? चलो बताओ। कौन, Baby किस don't चीज worry। का? बेबी डोंट वरी किसने किसको बोला था बताओ? मे बी डोंट वरी, बेबी 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 डोंट बेबी वरी। बेबी डोंट, पता नहीं सर, पता नहीं। ये तो आपको फिर पता ही नहीं कुछ, तो यार फिर आप कैसे आप हमको धर्म का ज्ञान दे रहे हो? नहीं ये सर, तो क्यों सबसे बड़ा सर? ज्ञान था। नहीं सर, क्यों सब चीज को क्यों पढ़ने का है? हमारे एनसाइक्लोपीडियास है, 50 एनसाइक्लोपीडियास है अच्छा। हिंदुइज्म में। ये सब जो पढ़ के बैठेंगे तो जीवन में क्या हासिल करेंगे? अच्छा आपके ये- जो ब्रह्म है वो हर जगह रहते हैं, हाँ जी, योनि में भी है। डेफिनेटली हर जगह बोले तो वही है ना, हर जगह। ईशावास्यम सर्वम इदम। तो यस। भाई योनि में रहने की क्या जरूरत है यार? और कहीं मतलब नहीं सर, व्हाट इज इट? योनि और एनल और अदर मेल ऑर्गन्स क्या है उस पे? सब चीज अच्छा, इट्स मैनिफेस्टेशन ऑफ एक और नेचर छोटी सर। सी बात आप आज आप आए हो ना, मेरे को उधर भी एक देवता छोटी सी रहते हैं ना। curiosity, एक क्यूरियोसिटी बता देना। यार इनका अब मैं नहीं कहना बुधा चाहता, में लेकिन भी इनका कहना षष्ठी देवता रहते षष्ठी हैं, में भी रहते हैं। हाँ। अरे सर, अंडकोश में भी रहते हैं। एवरीथिंग इज ऐसे ही। मैनिफेस्टेशन ऑफ नेचर ही है ना। और एक ट्री को नेचर पूछिए एंड गॉड ना। सर, एक ट्री को, एक पेड़ को पूछिए, वो लीफ आपकी गुदा है क्या? लीफ या फ्रूट? आप फ्रूट हाँ, को ये गूदा से याद आया मेरे को, एक मिनट, गूदा से याद चलो आया। रोहन अभी जी, एक चलो आपके ठीक है। पहले एक आए थे अरविंद जी, उन्होंने कहा है कि सनातनी पीनस अंधा कुटिल सांप होता है, वेद और में लिखा नित्य है बोले। लेते रहना चाहिए उसको। हाँ और वो सर, लेते हाँ, हैं, निरंतर लेते आप रहो। लेते हैं। सर मैं लास्ट में एक बात बता जाता हूँ, टाइम हो गया मैं आपका भी आपको मेरा भी। एक मिनट, अब मैं आपको बताऊंगा, लास्ट वर्ड आपको नहीं बोलने दूंगा। आजाद फिर इनको रिमूव कर देना। सुनो रोहन जी,
अब आप जब भी कभी शिवलिंग का पूजा करोगे ना तो वही याद आएगा, आरडी की कहानी अमित सर तिवारी सुनाया सर था, और टट्टी का कीड़ा हूं मैं, यही याद आएगा, देख लेना देख लेना। और कृष्ण की भी बात करते हैं ना, फिर कृष्ण की पूजा करेंगे तो आपको अर्जुन के साथ उसने एक रात बिताई थी, क्योंकि वो बृहन्नड़ा से फिर से अर्जुन बनने के लिए, सॉरी, तो उसको लिए एक रात को कृष्ण ने शादी की। शादी करने का मतलब आप समझते हैं। और फिर दूसरे दिन छोड़ दिया तो वो हो गया फिर से मर्द, नहीं तो वो क्या था वो आपको पता है। हाँ, और दूसरी चीज, आपको नारद के साथ कृष्ण ने क्या किया है, आपके साथ ना हो, बस यही हम कामना करते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास भी जरूर जाइए प्लीज, एज अ रिक्वेस्ट टू यू। आप ये सब चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। इंसेप्शन मूवी जैसा दिमाग में आइडिया डाल दिया हूँ, अब देखना है जब भी कभी लिंग देखा ना आरडी याद आएगा।